सच में पुलिस वालों ने चूड़ियां पहन लिया क्या? ये नामर्द है ये पुलिस वाले। हमारा संस्था बराबरी की बात नहीं करता है, हम बराबरी पे चलते हैं। हमारे लिए जब हमने भरत तिवारी के लिए इतनी जोर जोर से आवाज उठाई, जितना आज आवाज उठा रहे हैं, जितना आपने बंटी यादव अपने समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, शासन कर रहा है जो खुद शराब बेचवाने में और शराब पीने में बराबर का भागीदार है, जो सेक्स रैकेट के पैसे अपने पॉकेट में रखकर थाने का अंदर मुंह बंद कर लेते हैं, वो प्रशासन किसी मरे हुए व्यक्ति पे शराब बेचने का इल्जाम लगाकर उसके मरे हुए आत्मा को ये लोग कलंकित करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे दिए हुए पैसे का टैक्स लेकर के पुलिस वाले नामर्दांगी दिखा रहे हैं क्या? हमारे पालतू कुत्ते हम पे भौंकेंगे क्या? नौकर है पुलिस हम लोगों का। तो शुक्र मनाइए कि ये प्रशासन ने सेक्स रैकेट का सरगना इनको नहीं बनाया। हम तो ये बोलता कि सेक्स रैकेट यही चलाते थे। आरजेडी के 2500 विधायक यादव का वोट के बिना नहीं जीत सकता है। यादव का वोट मिला है तब जीते हैं, वो नहीं पहुंचे। अशोक महतो को यादवों ने सरदार बना दिया था, माथा पे चढ़ा दिया था, वो अभी तक नहीं पहुंचे जो बहुजन एकता में जाके सम्राट चौधरी को मजबूत करने का काम करते थे। ये लोग कब पहुंचेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। बंटी यादव के घर अभी मौजूद है। परिवार में पूरा गमगीन माहौल है। परिवार प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। सुबह से नेताओं का कतार यहाँ पे आ रहा है। प्रशांत किशोर आए थे, पप्पू यादव आए थे और अभी जानकारी मिली है कि थोड़ी देर में खेसारी लाल यादव भी आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं परिवार से मिलने के लिए। उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि वो इस घटना को कैसे देखते हैं, क्या उनको लगता है। बताइए भाई जी, ये जो घटना हुआ है, अब पुलिस तो उसकी हाफ एनकाउंटर कर दी है, पुलिस कह रही है, और शराब का कुछ एंगल बता रही है, तो आप लोग इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, देखना क्या है, हाफ एनकाउंटर से परिवार को न्याय नहीं मिलने वाला है। जिस राज्य में आप एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर कर रहे हैं, उसी राज्य में एक क्रांतिकारी जो भीड़ था भरत तिवारी, उसको आप सरेंडर करने के बाद भी गोली मार दे रहे हैं, बेगुनाह का एनकाउंटर कर दे रहे हैं। ये जिसपे अनेकों FIR दर्ज है, जिसपे अनेकों जुर्म है, जो सम्राट चौधरी के हाईटेक सीसीटीवी कैमरा के निगरानी से उसको किडनैप करके 50 किलोमीटर दूर ले जाके मार देता है निर्मम तरीका से, उसको आप हाफ एनकाउंटर कर रहे हैं। उसमें भी अभी पूरा अपराधी नहीं पकड़ा गया है। इससे परिवार खुश नहीं होना। दूसरा आपका सवाल है शराब कारोबारी, तो शुक्र मनाइए कि ये प्रशासन ने सेक्स रैकेट का सरगना इनको नहीं बनाया। हम तो ये बोलता कि सेक्स रैकेट यही चलाते थे। शराब कारोबारी अगर था तो पटना के मेन इलाका है, ये दोनों तरफ प्रशासन है। आपने शराब रोका क्यों नहीं? और आपके सामने में शराब कैसे बिक रहा था है, इस गली में कैसे चल रहा था, और शराब कारोबारी था तो किसी एक थाना में इसके नाम से FIR दर्ज क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? और शराब में इतना बड़ा मामला आगे बढ़ गया कि उसका हत्या हो गया। अब काहे भरत तिवारी को भी मारा गया तो उसको अपराधी लोग पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ दिए थे, और इस बेचारा को शराब कारोबारी बरता रहे हैं। तो ये प्रशासन का और सरकार का दोहरा चरित्र रहा ही है, बदनाम करने का। तो आपको लगता है कि प्रशासन जो ऐसी बातें कर रहा है वो कहीं ना कहीं गुमराह करने का कोशिश कर रहा है और मुद्दे से भटकाने का प्रयास है? बिल्कुल कर रहा है। समाज प्रशासन, देखिए प्रशासन तो कठपुतली होता है, ऊपर से आदेश होता है वो किया जाता है। सरकार ही जब समाज के खिलाफ है तो वो चीज होगा ही। लेकिन हमको यहाँ पे न्याय चाहिए, और न्याय के लिए हमको अपने समाज के लोग चाहिए, जिनको यादवों ने झंडा ले के 10 साल 12 साल के 15 साल के लड़का झंडा ले के सबके रैली में दौड़ते थे, वो नेता समाज कहाँ है? राम कृपाल चाचा जी का हम लोगों ने सवाल उठाया, बोला था अगले दिन तबीयत खराब में भी वो आके मिल के गए। हम उनका आदर करते, सम्मान करते कि आप समाज के साथ खड़ा हुए। रामानंद यादव फतुहा के विधायक वो अभी तक नहीं पहुंचे। 200 मीटर के घर पे बगल में उनका घर है, यहीं पे रहते हैं वो। भाई वीरेंद्र मनेर के विधायक है, वो नहीं पहुंचे हैं। मुकेश रोशन टिकट के लिए रोता था वैशाली में, ये मजलौट किसनौट करवा के यादव को तुड़वाने का काम किए, ये अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आरजेडी के 2500 विधायक यादव का वोट के बिना नहीं जीत सकता है। यादव का वोट मिला है तब जीते हैं, वो नहीं पहुंचे। अशोक महतो को यादवों ने सरदार बना दिया था, माथा पे चढ़ा दिया था, वो अभी तक नहीं पहुंचे जो बहुजन एकता में जाके सम्राट चौधरी को मजबूत करने का काम करते थे। ये लोग कब पहुंचेंगे? इन लोग के पास अंदर मानसिकता नहीं है, थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं बचा है कि हम समाज के लिए जाएं और समाज के लिए आवाज उठाएं। इस चीज की सवाल है। ये अभी 3-4 दिन पहले जब हम यहाँ खबर कर रहे थे तो तेजस्वी परिवार से कॉल पे बात किए हैं, लेकिन क्या तेजस्वी को यहाँ आना नहीं चाहिए? बिल्कुल आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो उनको आना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ वो तो बात किए ना, वो तो उम्मीद जताए कि हम कर रहे हैं साथ में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब भी यादव के साथ घटना हो तो सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट कर देना और बाकी यादव समाज के नेताओं को छोड़ देना, यह कहाँ तक सही है? नित्यानंद राय भी तो हैं, विजेंद्र यादव भी तो हैं, ये लोग क्यों नहीं आएंगे भाई? समाज जब नहीं रहेगा तो ये रह के क्या करेंगे? जब समाज खत्म हो जाएगा तो ये रह के क्या करेंगे? तो इन लोग को भी तो आना चाहिए। सवाल इनसे भी बनती है ना। भाजपा से देखा जाए तो रामकृपाल यादव ही अभी यहाँ पे आए थे। बिल्कुल, हम बोले ना, हम लोगों ने सवाल उठाया, सब डे 1 से हम लोग साथ में है, और वो
चाचा आए, हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं कि आप आए, और ऐसी और भी घटना घटे तो उम्मीद करते हैं कि आप न पहुंचे तो कम से कम अभिमन्यु भैया भी वहां पे पहुंचे। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले प्रशांत किशोर और पप्पू यादव आए थे। उन लोगों के आने के बाद क्या लग रहा है कि शासन प्रशासन पे दबाव बनेगा? बिल्कुल, हर एक व्यक्ति के आने से थोड़ा थोड़ा दबाव बनता है, लेकिन जब यही एकजुट हो जाएंगे सब लोग तो दबाव बनेगा, और हमको लगता है कि बहुत जल्द यहाँ मिल जाएगा अगर सब लोग आएंगे तो। और ये खेसारी लाल यादव का जो ट्वीट आया है कि हम उस परिवार से मिलने जाएंगे, ऐसा कोई समय का तो वो निर्धारण नहीं किए हैं, तो क्या लगता है कि खेसारी लाल यादव यहाँ आएंगे? बोला तो गया है, अब देखिए इंतजार कर रहे हैं। खेसारी भैया जब भरत तिवारी जी के यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ भी परिवार को मुआवजा देना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, उम्मीद करते हैं। और सिर्फ खेसारी लाल यादव ही क्यों, इसमें भी सवाल बनता है, प्रमोद प्रेम यादव क्यों नहीं, टुनटुन यादव क्यों नहीं, ये लोग के अंदर शर्म नहीं बचा है, ला शर्म नहीं है इन लोग के अंदर में, बेशरम हो गए हैं, इंसानियत नहीं है। आशीष यादव क्यों नहीं, ये लोग को भी आना चाहिए भाई, सब लोग को आके खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा गया है ये जो आप गायकों का नाम बता रहे हैं, ये एक जातीय गाना गा कर बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन जब ऐसे समाज पे ये विकट परिस्थिति आती है तो वैसे जगह ये लोग दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए तो हम सवाल कर रहे हैं कि आपको जब यादवों की बात कर, यादवों से व्यूज कमाना होगा, चिल्लाना होगा, यादवों को लड़ाना होगा, तब विवाद करके आप लोग लड़ाते हैं, लेकिन समाज के साथ कोई घटना घटेगी तो आप नहीं पहुंचते हैं। ये दोहरा चौड़ी तरफ समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है, समाज जग चुका है, समाज जान चुका है कि आप कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं। यही बगल में मीठापुर है जहाँ भोजपुरी के सारे कलाकारों का स्टूडियो है, काम होता है। किलोमीटर की दूरी पे है, सब 5 मिनट लगेगा, आके परिवार से मिलके जाएंगे। अरे अहिर पे गाना गा गा के खूब व्यूज बटोरते हैं ओम प्रकाश अकेला, बिल्डरबा के पापा, उनको भी आना चाहिए भाई। ये अजीत क्या नाम है इनका छोटू छलिया जी, छोटू भैया को भी आना चाहिए, सारे लोगों को आना चाहिए। आप 5 मिनट तो आइए, आवाज तो बनिए, खाली आवाज बन जाइएगा, सरकार ऐसी झुक जाएगी। लेकिन ये कोई लोग अभी तक नहीं आए हैं। आने के लिए ही तो मांग कर रहे हैं भैया, हम मांगे तो उसी चीज के लिए कर रहे हैं कि आए, हम तो बता ही रहे हैं कि नहीं आए, आने की मांग कर रहे हैं। आज प्रमुखता से यहाँ पप्पू यादव और प्रशांत किशोर ही आए थे, बाकी लोगों का अभी कोई अपीयरेंस दिख नहीं। इसीलिए हम तो मांग कर रहे हैं। तो देखिए, इनका कहने का मतलब है कि बात तो समाज की जाती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो कोई दिखाई नहीं देता है। तो आइए कुछ और लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो घटना घटी है, क्या लगता है कि प्रशासन जो कह रही है उस बात में कितनी सच्चाई है। कुछ महिला हैं यहाँ पे, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये समान अधिकार फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और ये बंटी यादव के घर सुबह से ही आई हुई हैं और लगातार बनी हुई हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो प्रशासन कह रही है कि शराब में कारोबारी में लिप्त था, पैसे का कुछ लेन देन था। एक मिनट, शराब की बात वो प्रशासन कर रहा है जो खुद शराब बेचवाने में और शराब पीने में बराबर का भागीदार है, जो सेक्स रैकेट के पैसे अपने पॉकेट में रखकर थाने का अंदर मुंह बंद कर लेते हैं। वो प्रशासन किसी मरे हुए व्यक्ति पे शराब बेचने का इल्जाम लगाकर उसके मरे हुए आत्मा को ये लोग कलंकित करने का कोशिश कर रहे हैं। वो प्रशासन जिनको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, जो भरत तिवारी जैसे जिनके हाथ में हथियार होते हुए भी पुलिस पे गोली नहीं चलाई, उनके संस्कार देखिए, उन पे 5 गोलियां चलाई, लेकिन वो अपराधी जिसने बंटी यादव के गला काट दिया, हाथ काट दिए, वैसे अपराधी को इन लोगों ने, इन पुलिस वालों ने पैर में 1 गोली मारी, जिसके ऊपर कई हत्या, रेप, लूट और अपहरण के मामले दर्ज हैं। उसका हाफ इनकाउंटर। सच में पुलिस वालों ने चूड़ियां पहन लिया क्या? ये नामर्द है ये पुलिस वाले। हमारा संस्था बराबरी की बात नहीं करता है, हम बराबरी पे चलते हैं। हमारे लिए जब हमने भरत तिवारी के लिए इतनी जोर जोर से आवाज उठाई, जितना आज आवाज उठा रहे हैं, जितना आपने बंटी यादव अपने समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है क्या प्रशासन इस मुद्दे को घुमा रही है या भटकाने का प्रयास है ये बात करके? प्रशासन खुद को बचा रही है, प्रशासन अपने निकम्मापन को छुपा रही है, अपने नामर्दांगी को छुपा रही है, क्योंकि जो पुलिस को आज बंटी यादव के एक अपराधी का एनकाउंटर 6 के 6 गोली उनके सीने में मारनी चाहिए थी, आज वो पैर में मार करके वो अपनी गलतियां सब छुपाने की कोशिश की है। क्योंकि पटना जैसे इलाके से सैकड़ों लोगों के बीच से, सैकड़ों कैमरा के बीच से दिन दहाड़े 6-7 लोग आते हैं और एक आदमी को पुलिस के सामने से अगवा करके ले जाकर मार देते हैं और पुलिस वाले चुपकी साधे रहते हैं। माता पिता जब थाने पहुंचते हैं तो थाने से 2-4 थाने के चक्कर लगवा दिया जाता है। परिवार वाले ने खुद ही लाश ढूंढा, परिवार वाले ने खुद ही क्रिमिनल पकड़ा, परिवार वाले ने खुद ही
पूरी शिकायत की ये जाकर के पुलिस को जानकारी दी। सब कुछ तो परिवार वालों ने किया, तो पुलिस वाले चूड़ियां पहन कर थाने में बैठकर मुफ्तखोरी का सैलरी खा रहे हैं क्या? हमारे दिए हुए पैसे का टैक्स लेकर के पुलिस वाले नामर्दांगी दिखा रहे हैं क्या? हमारे पालतू कुत्ते हम पे भौंकेंगे क्या? नौकर है पुलिस हम लोगों का, हमारे जनता का पालतू कुत्ता है वो पुलिस का वर्दी उनको हमने दिया है ताकि वो हमारे हिसाब से हमारे लिए आगे बॉडीगार्ड बन के खड़ा रहे, इसलिए नहीं कि अपने परिवार के सामने वो धंधा कराए और परिवार वाले को बचाए। वो पुलिस वालों का घर भरा होगा और घूसखोरी से और घूस के और धंधा के पैसों से। हम लोग पहले दिन से यहाँ बने हुए हैं, परिवार पहले दिन से हम भी बने हुए हैं, मैं 2 दिन से यहाँ बैठ रही हूँ। पहले डे से मैं अपने फेसबुक पे, अपने चैनलों पे, मैं हर कई जगह पे मैं वीडियो के माध्यम से उनसे जुड़ी हुई हूँ। मैं उनके परिवार से कंटिन्यू बात कर रही हूँ। मैं पटना में अवेलेबल नहीं थी, जैसे ही आई मैं इनके घर आई हूँ और मैं 2 दिन से कंटिन्यू आ रही हूँ, सुबह से शाम तक, रात तक इनके परिवार के साथ रह रही हूँ। जैसे हम पहले दिन आए थे तो परिवार का कहना था कि जो FIR लिखना था जक्कनपुर थाने को वो नहीं लिखी गई और कोतवाली जक्कनपुर हमें घुमाया गया। तो आप इस पूरे घटना को कैसे देख रही हैं, इस मामले को? सबसे पहले तो जक्कनपुर थाना के जो थाना इंचार्ज थे जिन्होंने FIR लिखने से मना कर दिया, उनको ना इनकाउंटर कर देना चाहिए, उनकी वर्दी छीन लेनी चाहिए और भी तत्काल सस्पेंशन नहीं चाहिए, हमें परमानेंट उनकी नौकरी जानी चाहिए, क्योंकि बंटी यादव अब लौट के नहीं आएंगे। अब क्या पता कि जो 6 के 6 अपराधी जो बंटी यादव को मार सकते हैं, उनको कुछ सालों के सजा देने के बाद वो जेल से छूटते हैं तो एक और बंटी यादव को वो लोग मार देंगे और एक और परिवार ऐसे लाचार हो जाएगा। है जवाब? क्या दूसरी बेटी बहनों को हम लोग बलात्कार होते हुए, मरते हुए, ऐसे विधवा होते हुए देख सकते हैं? नहीं ना। तो ये तमाम अपराधी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा कि मैम कह रही थी कि ये सिर्फ घुमाया जा रहा है, बात को इधर से उधर किया जा रहा है, मूल बात नहीं की जा रही है और हम जब तक यहाँ परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि तो आप देखिए यही परिवार, हाँ यही घर है बंटी यादव का। यहीं पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, यहीं पे लोग बैठे हुए हैं, लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। उनकी पत्नी, उनकी बहन, माँ सब यहीं पे बैठे हुए हैं। नेताओं का कतार यहाँ पे लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे। जब तक बंटी यादव को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। तो हम इस खबर के साथ बने हुए हैं, पल पल के आपको अपडेट यहाँ से देते रहेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।